शहजादी मेमुना और लकड़हारा। किसी मुल्क में एक रहमतल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मेमुना। एक बारूद बहार हो गई, कोई इलाज कारगर न हुआ। बादशाह ने सारे मुल्क में मनादी करा दी कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा बादशाह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करेगा और जायदाद में से आधा हिस्सा भी देगा। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो किस्मत आजमाने महल गया। उस लकड़हारे को कुछ जड़ी बूटी का इल्म था। उसने बादशाह से कहा कि वो शहजादी का इलाज कर देगा, मगर उसके बदले इसे बादशाह की जायदाद नहीं चाहिए, वो सिर्फ शहजादी से शादी करना चाहता है। वो शहजादी को अपने साथ अपनी झोंपड़ी में ही रखेगा। बादशाह मजबूर था, उसने शर्त मान चनाचा 2 दिन के इलाज के बाद ही शहजादी सेहत याब हो गई। लकड़हारे ने बादशाह को अपना वद्दा याद दिलाया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कैसे करवा दूं। बादशाह ने सोचा उस लकड़हारे को किसी ऐसी जगह भिजवा देता हूँ जहाँ से ये भी वापस न आ सके। वो रोज लकड़हारे को किसी बहाने दूर दराज भेजता, लेकिन लकड़हारा इतना फिरतीला था कि शाम तक वापस लौट आता। शहजादी ने बादशाह को समझाया भी कि वद्दा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, मगर बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी तकलीफें बर्दाश्त करे। बादशाह बहुत परेशान था। फिर इसे एक तरकीब सूझी। उसने लकड़हारे से कहा, जाओ और समंदर की तह में जो होते हैं वो लेकर आओ। लकड़हारा गए तो बादशाह ने शहजादी का फर्जी जनाजा तैयार करवाया ताकि लकड़हारे को ये फिक्र डाल दे कि शहजादी मर गई है और लकड़हार मायूस होकर ये मुल्क ही छोड़ दे। लकड़हारा पानी में तैरना भी जानता था। उसने चंद ही दिनों में समंदर की तह से हीरे निकाल लिए और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शहजादी का चोट का जनाजा ले जाया जा रहा था। लकड़हारे ने लोगों से पूछा कि कौन खबर हुआ, तो इसे बताया गया कि ये शहजादी मेमुना का जनाजा था। फकीर वो हीरे फेंककर उस जानिब चल पड़ा जहाँ जनाजा जा रहा था, लेकिन इसे पहुंचने में देर हुई। कब्रिस्तान पहुंचा तो पता चला कि शहजादी को दफनाया जा चुका है। बादशाह ने दरअसल शहजादी को कब्रिस्तान के करीब ही एक झोंपड़ी में रखा हुआ था। शहजादी की देखभाल के लिए एक बूढ़ी मुलाजिमा भी साथ थी। रात हुई तो शहजादी सो गई। आधी रात को करीबी जंगल से एक भेड़िया नकुल आया और शहजादी पर हमला कर दिया। औरत ने उस पर डंडे बरसाए, मगर वो शहजादी को घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। सुबह बादशाह को ऊपर मिली तो उसके ऊपर सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा, मगर शहजादी ने नहीं। बस कहीं कहीं भेड़ों के पैरों के निशान मिले। सब ने यही कहा कि जंगली जानवर शहजादी को खा चुके होंगे। बादशाह बहुत पछताया कि उसने अपनी बेटी को बहुत की जिंदगी से बचाने की कोशिश में मौत के मुंह में डाल दिया। दरअसल शहजादी मरी नहीं थी। जब भेड़िया इसे खंचता हवा ले जा रहा था तो रास्ते में लकड़हारे ने देख लिया। उसने शहजादी को भेड़िए से बचाया। भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। पहले तो लकड़हारा समझा कि ये शहजादी की लाश है, लेकिन जब उसने नब्ज देखी तो उसे एहसास हुआ कि शहजादी तो जिंदा है। वो शहजादी को अपनी झोंपड़ी में ले आया, उसका इलाज किया। शहजादी एक दिन तक बेहोश रही। जैसे ही ऐसे होश आया, लकड़हारा इसे लेकर भी पहुंचा। बादशाह अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। इसे शर्मिंदगी भी थी कि जिस लकड़हारे से उसने वद्दा खिलाफी की, आज उसने दूसरी बार शहजादी की जान बचाई। उसने लकड़हारे से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, मैं तो समझता था कि मेरी बेटी को उस महल में ही खुशियां मिल सकती है, लेकिन तुमने अपनी झोंपड़ी में उसकी जान बेचा कर साबित कर दिया कि खुशियां भी दूर से नहीं खरीदी जा सकती। बादशाह ने शहजादी